हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। आज हम सीखेंगे टुडे वी लर्न हाउ टू मेक द इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इफ यू वांटेड टू नो हाउ टू मेक द इनडायरेक्ट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और imperative sentence start with let all of you look my previous videos which are uploaded on the platform of YouTube by Arun Sir Academy। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं? किसी चीज का नियम जानने से पहले उस चीज को जानना जरूरी होता है ना। किसी चीज के अंदर जाने से पहले उसकी पहले बायोग्राफी हमको जरूर पता कर लेनी चाहिए कि इसमें है क्या, तभी जब हम उसके अंदर जाएंगे तो हमको भली भांति वो चीज पता चल पाएगी। तो उसी तरह हमको सबसे पहले जानना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं। आप में से कौन बताएगा? What is exclamatory sentence? बताइए। आप लोग भी सोचो कि what is an exclamatory sentence? Sorry, what is exclamatory sentence? exclamatory sentence क्या होता है? कहता a sentence which change the feeling of human heart suddenly is called exclamatory sentence। नहीं समझ में आई बात? हमने ये कहा कि वे वाक्य, क्या कहा हमने? वे वाक्य जो अचानक मनुष्य के हृदय के भावों को बदल देते हैं। A sentence which change the feeling of human hearts suddenly is called एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कि वे वाक्य जो मनुष्य के हृदय के भावों को अचानक बदल दे, वही वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, है ना। अब मनुष्य के हृदय के भाव कैसे बदलते हैं अचानक? अब पहले समझ लो, एकदम बढ़िया एग्जाम्पल तुमको देते हैं समझाने के लिए, है ना। समझ में आ जाए तो अपने आप एकदम बड़ी विधिवत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा समझ में आ जाए। से हम स्कूल जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं और जाने का मन नहीं है। स्कूल जाने का मन लोगों के बहुत कम करते है ना। एक बार मम्मी कही लड़का से कि बड़े वाले लड़का से कि बच्चा ससुराली रोज ना जावा करो। कहीं मम्मा काहे? कहीं की ससुराली रोज जाए से इज्जत घटत है। कहना कहीं कोनो जगह पर रोज रोज नहीं जावा जा। अब माँ जो अपने बेटे को समझा रही थी, तो बेटे ने कहा ठीक है नहीं जाएंगे। अगले दिन उनका नाती तैयार हुए लाग स्कूल के लिए, घर वाले तैयार करे लाग। तो नाती कहता है कि मम्मी, अम्मा कल कही थी किसी जगह पर रोज रोज जाने से इज्जत कम पड़ जाती है, तो हमका स्कूल रोज रोज ना ब्याह करो, हमारा इज्जत हुआ का हो जाए, कम पड़ जाए, है ना। तो मतलब स्कूल हमारा जाने का मन नहीं करता है, जबरदस्ती घर वाले डांट के फटकार के भेजते हैं। तो घर से हम निकले ककस एकदम दुखी होकर, है ना। और रास्ता में हमको मिल गया 1 लाख रुपए मिल जाए, तो मन कैसे बदल गया? खुशी आ गई कि नहीं आ गई? तो खुशी कैसे आई? कैसे आई? अचानक आ गई, एकदम अचानक तो आई। भाई घर से स्कूल के लिए हम निकले, एकदम कैसे निकले? दुखी अवस्था में निकले, लेकिन अचानक हमको रास्ते में पैसा मिल गया तो मन क्या हो गया? आनंदित हो गया। तो मन के भाव बदले कि नहीं बदले? दुख बदल गया काहे में? आनंद में। ककस बदल गया? अचानक बदल गया। कैसे बदल गया? और अच्छा एकदम और लेटेस्ट एग्जाम्पल समझ लो। अभी यहां पढ़ रहे हो कि नहीं? कैसी मुद्रा है आप लोगों की? मुद्रा कैसी है? मतलब आनंदित होके पढ़ रहे हो कि कुछ दुखी होके पढ़ रहे हो? अवस्था कैसी है?
आनंद के साथ पढ़ रहे हो, और अभी यहां से जाओ, रास्ते में पता चले कि अरुण सर जी मरी गई कि अरुण सर जी त्या हो गए, का हो गए, निपट गए, तो कहियो का क्या कहोगे, क्या? तो एक क्षण के लिए मन में दुख का भाव आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो जो अचानक खुशी खुशी जा रहे थे, रास्ते में पता चल गया कि फलाने निपट गई, है ना, तो कहियो कहा अरे अभी तो हम कब मिले नहीं। तो एक क्षण के लिए मन का भाव बदला, तो वही जो मन का भाव बदलता वही हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या और समझो, तुम्हारे क्लास में कोई एक विद्यार्थी होगा जो बड़ा कमजोर होगा, सोच लो, अपने मन में सोचो, नाम ना लो, है मन में सोचो कि क्लास में कोई ना कोई एक विद्यार्थी होगा जो बड़ा कमजोर होगा, है ना, सबके क्लास में है। वो कई सालों के बाद वो तुमसे मिले और तुम पूछो यार कहाँ रह रहे हो, क्या करो, बताया कि हम तो आईएएस बन गए। कहो कहा यह तो एकदम फुसड्डी था, कमजोर था, पर हमें आईएएस का सब बन गया, है ना। तो आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ? या गांव में तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे जो सबसे गरीब आदमी हो, सोचो कौन है, कोई है? मन में सोच लो। और एक दिन बढ़िया वो बर्फी लेकर आए, वो कहे भैया बर्फी ले, तो पूछा तुमने काहे बर्फी, बोला स्कॉर्पियो लेकर आए। तो कहा, है ना, यार एक एक पास तो खाने की कमी थी, स्कॉर्पियो कैसे ले आया, ट्रक कैसे ले आया? तो मन के भाव बदल गए कि नहीं बदल गए? तो मन के भाव कितने प्रकार से बदले? एक आनंद में बदला, दुखी होकर निकले, रास्ते में पैसा मिल गया, खुश हो गया, एक अचानक तो आनंद आया। एक खुशी होकर जा रहे थे, पता चला कि कोई हमारा बहुत नजदीकी, बहुत प्रिय क्या हो गया, क्या हो गया, निपट गया, मर गया। तो आनंद से क्या है, मन बदल गया एक सेकंड के लिए दुख में। और एक क्या आ गया, आश्चर्य आ गया कि सबसे कमजोर लड़का तुम्हारे क्लास का वो डीएम बन गया, आईएएस बन गया। सबसे गांव का तुम्हारे गरीब आदमी, मोहल्ले का सबसे तुम्हारे गरीब आदमी वो ट्रक लेकर आया, नगद पैसा देकर। तो आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब यही, जहां पर अ फीलिंग ऑफ ह्यूमन हर्ट, है ना, क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ ह्यूमन हर्ट विच टर्न सडनली, फीलिंग ऑफ ह्यूमन हर्ट विच टर्न सडनली इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कि वे वाक्य जो मनुष्य के हृदय के भावों को अचानक बदल देते हैं, वही हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं? बताओ कहीं पर दिक्कत है? तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, आ सेंटेंस which turned the feeling of human heart suddenly is called exclamatory sentence. इस काल, ये परिभाषा किसी किताब में लिखी नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात की नहीं? कि सोचो किसी किताब में लिखी मिले तुमको, ये खुद तुमको समझाने के लिए, समझ में आ रही बात, ये आप लोगों को समझाने के लिए किस प्रकार तुम लोग समझो कि इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते किसे हैं, ये तुमको समझाने के लिए। नहीं सोचोगे किसी किताब में लिखी मिल जाए, तो किताब में लिखी नहीं मिलेगी, है ना। तो क्या हुआ, यह सेंटेंस व्हिच टर्न द फीलिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट सडनली इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कि वे वाक्य जो मनुष्य के हृदय के भावों को कैसे बदल देते हैं, अचानक परिवर्तित कर देते हैं, अचानक परिवर्तित कर देते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं।
है ना। एक सेकंड, आ जाओ इधर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एकदम कंफर्म हो गया। अब जैसे देखिए, आम का सीजन चल रहा, आम खाते हो नहीं खाते हो? हैं? बढ़िया आम रहा, मीठा, तो मजा आएगा। तो यह क्या है? मजा आएगा। ये क्या है? ये आनंद है। क्या है? आनंद है ना। तो कैसे मिला? अचानक मिल गया। आम खा तो कीड़ा पे हो तो आनंद कहाँ बदल जाइए? दुख में बदल जाइए। पहले से पता था क्या उसमें कीड़े पले हैं? पहले से पता था क्या कि रास्ते में 1 लाख रुपया पड़ा है? अच्छा तुम ये बताओ कि जैसे हमारे आपके घर में विवाह हुआ, किसी की शादी हुई कि नहीं हुई? हैं? तो शादी हुई तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि नहीं? हमने इनसे कहा है कि नहीं? काहे नहीं ना? हाँ, शादी ब्याह की डेट एकदम कंफर्म में है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी भौजी भाग के आ जाए, वो कहें हम तुम्हारी भौजी, तब तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा, है ना भाई। शादी ब्याह एक डेट फिक्स होती पहले से, ये दिन ये है, ये दिन ये है, इस तारीख को ये है ना, तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी नहीं है। और कोई अचानक आ जाए तुमसे कहे लगे कि हम तुम्हें कोई भौजी हैं, तो फिर वहां पे अचानक आया ना, भाभी हमको मिल गई। कैसे मिली? अचानक मिल गई। तो हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भैया बता? एकदम आप लोगों को भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमारी समझ से इतना आपको भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। काइंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या चाहे इसके एग्जाम्पल एक आधे देख लो, है ना। एग्जाम्पल देख लिए जाए, उसके बाद एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने लिखा हुर्राह, हुर्राह, वी हैव won द मैच, वी हैव won द मैच। ठीक, या हमने कह दिया चालू को, या हमने कहा अलास, अलास माई फ्रेंड इज डेड, माई फ्रेंड इज डेड। या हमने कह दिया व्हाट अ फूल आई एम, व्हाट अ फूल आई एम। समझिएगा कि हुर्राह वी हैव won द मैच, ये हुर्राह जो शब्द है ये हमारा प्रसन्नता का द्योतक है। कहेगा प्रसन्नता को शो करता है कि अगर वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हुर्राह शब्द लगा होगा तो समझ जाना कि वाक्य काहे का है? आनंद का होगा। काहे का होगा? आलास शब्द हमारा दुख को रिप्रेजेंट करता। काहे को? सारो को। सारो, सारो मीन्स दुख को रिप्रेजेंट करता। कौन सा वर्ड? अलास। तो अगर अलास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लगा हो तो समझ लेना कि वाक्य काहे का है? दुख का है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर व्हाट या हाउ लगा हो, क्या लगा हो? व्हाट या हाउ लगा होगा तो वाक्य काहे का होगा? आश्चर्य का होगा। तो इस बिहाल पर हम कह सकते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि हाउ मेनी काइंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कितने प्रकार के होते, कितने प्रकार बताओगे? कितने प्रकार के? 3। यस। तो अब आपका है कि काइंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हम लिख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैव 3 काइंड्स। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 जॉय, जॉय मीन्स आनंद, जॉय मीन्स आनंद। नंबर दूसरा हमारा है सारो, SORROW, सारो मीन्स दुख। और नंबर तीसरा हमारा क्या है? सरप्राइज, सरप्राइज माने आश्चर्य, सरप्राइज माने आश्चर्य।
एक चीज यहीं पर और समझ लीजिए, एक चीज यहीं पर और समझ लीजिए ताकि हमको आगे इनडायरेक्ट बनाने में दिक्कत ना हो। क्या समझना है कि अगर देखिए जॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे जानो कि वाक्य आनंद का है, तो एक शब्द है, कौन शब्द है? अभी हमने बताया हुर्राह। क्या बताया? हुर्राह। सारो दुख को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन शब्द है? कौन शब्द है? अलास, ALAS। और सरप्राइज को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वर्ड हमारे पास? व्हाट, ए या हाउ, व्हाट या हाउ। अब देखिएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हुर्राह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? हुर्राह लगा हुआ है, तो हम जान जाएंगे कि वाक्य का है, आनंद का है। आनंद का होगा तो सेड या सेड टू काहे में बदला जाएगा, अभी नियम चलेगा वो समझा जाएगा, ठीक है। या अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अलास लगा है, क्या लगा है, तब रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या सेड टू काहे में बदला जाएगा, अभी आगे नियम चलेगा तो बताया जाएगा। तो हुर्राह लगा है तो वाक्य आनंद का होगा, अलास लगा है तो वाक्य दुख का होगा, है ना। और व्हाट या हाउ लगा है तो वाक्य हमारा आश्चर्य होगा। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके इनडायरेक्ट बनाने के हम एक एक करके नियम आपको समझाते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए। जो हमने बताया कि पार्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, काइंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कितने प्रकार के बताए? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? सारो और जॉय और सरप्राइज। नंबर 1 हमारा क्या है? जॉय है। तो आइए अब सबसे पहले जॉय मीन्स हमारा होता क्या है? आनंद। क्या होता है? आनंद। इसकी इनडायरेक्ट बनाने के क्या नियम हैं उनको समझते हैं, और इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाई जाती है एग्जाम्पल सहित उसको हम देखते हैं। चलिए देखिए कि यदि इसको नोट करते चलिए साथ ही साथ आप लोग भी। यदि रिपोर्टेड स्पीच, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हुर्राह शब्द का होना पाया जाए, शब्द का होना पाया जाए तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आनंद सूचक वाक्य होते हैं। आनंद सूचक वाक्य होते हैं। इनकी इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। इनकी इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। सभी के नियम, चाहे जॉय का हो या सारो का हो या सरप्राइज का हो, सभी के हम आपको एक एक नियम अलग अलग विधिवत बताएंगे, ठीक है ना, ताकि इनडायरेक्ट बनाने में दिक्कत ना हो। इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को काहे में बदल लेते हैं? बताओ, काहे में बदल लेंगे? एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय। सेड या सेड टू को एक्सक्लाइम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय में बदल देते हैं, में बदल देते हैं। दूसरा नियम है इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट, THAT, दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं। एकदम बढ़िया से आपको एक एक नियम समझ में आ जाएगा, एक एक एग्जाम्पल भी समझ में आएगा। अगला है
रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउन और टेंस में इनके चार्ट के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं। अब आइए इधर देखिए, पहले हमने बताया कहता है रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउन और टेंस में, काहे में प्रोनाउन और टेंस में काहे के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं, चार्ट के अनुसार। जो शुरुआत में ही हमने टेबल बनवाई थी, चार्ट बनवाया था, चार्ट ऑफ टेंस का, चार्ट ऑफ प्रोनाउन, बना था कि नहीं बना था, उसको अगर याद है तो बढ़िया से एकदम। अब आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल समझते हैं इसको। ना आए वो जिम्मेदारी हमारी, काहे की, ना आने की, आने की, ना आने की, ना आने की नहीं, आने की। ना आए तो आप हमसे बताइएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन, जितने एग्जाम्पल आप कहोगे देते रहेंगे। लेकिन अब जानबूझ के मत कहना कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो भी गर्मी में जान ले लोगे तुम लोग हमारी, है ना। एक ही एग्जाम्पल से, फिलहाल एक ही एग्जाम्पल में एकदम कन्फर्म हो जाएगा। देखिए, बॉयज सेड कामा इन्वर्टेड कामा, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। ये वाक्य है, बॉयज सेड हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। अब यहां पे देखो कुछ है नहीं, बहा के मारेंगे इसे। कहता बॉयज सेड हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। जब हम कहें कि ब्लैक बोर्ड पर, तो यहां समझा करो। अच्छा है कि बच्चे ना बन जाओ कि गुरुजी इधर करें तो तुम टीपे वाला काम चालू, टीपो ना, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। टीपने का मतलब लिखो बाद में। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच हमने बताया कि जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे सबसे पहले पूरा फोकस कहां पर करते हैं, कहां पर करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच पर करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सबसे पहले सेंटेंस पहचानो। क्या पहचानो? अब यहां पर हमने पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच ये वाला भाग है, कौन सा भाग, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि एक नियम है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा शब्द मिलेगा तो कौन सा टेंस होगा, कौन सा टेंस होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। ये तो सेंटेंस होगा, तो हुर्रा है तो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। और फिर आप दिमाग में जोड़ दो कि हुर्रा है तो एक्सक्लामेटरी का एक काहे का वाक्य है, आनंद का, जॉय का है, कि सारो का है, सरप्राइज का, काहे का है, जॉय का है, आनंद का। इतना समझ में आ गया। तो नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन शब्द आ गया, हुर्रा शब्द का होना पाया जाए तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के आनंद सूचक वाक्य होते हैं। इनके इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। पहला नियम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सेड होगा या सेड टू होगा, कहाँ बदल जाएगा, क्लाइम्ड विथ जॉय में बदल देते हैं। कहाँ बदल देते हैं, तो हमने लिखा बॉयज, अब सेड को कहाँ बदल देंगे, कहाँ बदल देंगे, क्लाइम्ड विथ जॉय। बॉयज क्लाइम्ड विथ जॉय। इतना क्लियर हुआ। और एक चीज और ध्यान देखना कि जब क्लाइम्ड विथ जॉय में बदलेंगे तो जो हुर्रा है या जो हमारा आलात है, ये शब्द क्या होते हैं, हट जाते हैं। क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो इनका काम हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, है ना। जो हमारे काम करें उसको घर से बाहर करो। तो हुर्रा हमारे काम का, जितना हमको इससे काम लेना था उतना काम ले लिया हमने, पहचान वाला काम लेना था ले लिया, अब काम खत्म, बाहर करो, गेट आउट। क्लाइम्ड विथ जॉय। दूसरा नियम क्या कहता है, इन्वर्टेड कामा हटाकर, काहे का, दैट। तो इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगा दे, दैट लगा दिया। इतना क्लियर। तीसरा नियम कहता है रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउन और टेंस में इनके चार्ट के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच का बताओ, प्रोनाउन क्या है, क्या है, वी। अब वी बताओ किस पर्सन का है,
किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन काहे के अनुसार? नियम कहता है इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बिलोंग टू फर्स्ट पर्सन देन इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन का है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। तो भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का अनुसार बदल जाएगा? वॉइस के अनुसार, है ना, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच करता फर्स्ट पर्सन का है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? एक है बहुत से, बहुत से, तो बहुत से के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे, तो भी क्या हम बदल जाएगा? दे। हमने बदल दिया भी को दे में, दैट दे। अब देखो सहायक क्रिया क्या लगी है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट। सहायक क्रिया हैड, तो दे हैड, और शेष वाक्य को उसी तरह लिख देंगे भाई। उन अपने आप थर्ड फॉर्म है, ऑन द मैच। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? कम आया? एक एग्जाम्पल और हो जाए, एक एग्जाम्पल बस, एक, फिलहाल तो एक एग्जाम्पल पर्याप्त है ना। अब एक एग्जाम्पल और देख लो। अगला हमने लिखा ही सेड हुर्राह माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। हैज कम, इसको देखिए, समझ लीजिए। उसके बाद कहता ही सेड हुर्राह माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। रिपोर्टेड स्पीच में कौन शब्द आया है? पहचानो। हुर्राह आया है, तो कौन सा सेंटेंस है? कौन सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का क्या है? कैसा वाक्य है? आनंद सूचक। नियम ये आपका लिखा है, अगर हुर्राह शब्द रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाए तो ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का आनंद सूचक वाक्य होगा, कन्फर्म में होगा। ठीक, तो सेड या सेड टू कहां बदल देंगे भैया? एक्सक्लाइम विथ जॉय। गुड, तो हमारा हो गया ही एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। अब हुर्राह को क्या करेंगे? हटा देंगे। यस, हटा दो। इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगा दें? क्या लगा दिया जाए? दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखिए प्रोनाउन कहीं में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कौन शब्द है? माई। माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। काहे के अनुसार? काहे के अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही एक है ना, तो माई आई के किस खाने में है? आई, मी, माई तीसरे खाने में। तो ही के तीसरे खाने में ही, हिम, हिज। तो माई कहां बदल जाएगा? कहां बदल जाएगा? दैट हिज ओल्ड फ्रेंड। अब यहां पे देखो सहायक क्रिया लग गई है। सहायक क्रिया है ना, ये किस टेंस की है? किस टेंस की है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम बदलेगा, तो क्या लगा दे? क्या लगा दे? हैड। हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं है? आप लोगों को हमारी समझ से ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का आनंद सूचक वाक्य भली भांति समझ में आ गया होगा। इसके आगे के मतलब सारों या सरप्राइज के वाक्यों को हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और आप लोग इतने धैर्यपूर्वक वीडियो पर बने रहे इसके लिए थैंक यू। हाँ, एक चीज और जरूर कहना चाहेंगे कि अगर कहीं पर आपको नरेशन में फिर भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज जरूर टाइप कर दिया करें। जैसे ही समय मिलेगा आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर दिया जाएगा। धन्यवाद।